हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। हीरो मोटोकॉर्प किस तरीके से दोस्तों पिछले 6 महीने में गिरता हुआ नजर आया, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कौन से वो रीजंस हैं जिसके कारण स्टॉक में इस प्रकार की गिरावट आपको देखने को मिल रही है, ये दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, हीरो मोटोकॉर्प अगर आप लास्ट 6 महीने में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 41% तक करेक्ट हो चुका है, यानी करीबन 2557 रुपीज़ के आसपास की गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। ये बात ध्यान रखिएगा। इस स्टॉक का जो 52 वीक हाई था वो करीबन 6246 का था, और जो 52 वीक लो है वो 3461 का है। यानी अगर आप देखेंगे जो इसका 52 वीक लो है 3461 का, वहाँ से 200 रुपये से भी कम की अभी अगर आप देखेंगे तेज़ी देखने को मिली है। यानी जो गिरावट है वो इस तरह की दोस्तों देखने को मिली कि स्टॉक लगातार करेक्टिव मोड में है, लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब जब भी देखिए शेयर गिरता है तो एक सबसे बड़ा सवाल मन में ये उठता है कि इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे के रीजंस क्या है, क्यों इस तरह की लगातार जो गिरावट है वो हमको देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर, क्यों लगातार इस प्रकार का फॉल देखने को मिला है और रिकवरी नाम मात्र है। क्योंकि बाजार अगर आप देखेंगे रिकवर थोड़ा ज़रूर हमको होता हुआ नजर आया, बट स्टिल जो स्टॉक में रिकवरी है वो बहुत कम है, वो ऑलमोस्ट नील के समान है। सो फर्स्ट रीज़न दोस्तों, लगातार कंपनी की सेल्स के अंदर आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। देखिए हीरो मोटोकॉर्प की सेल्स फेब के मंथ में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से नीचे आई, ऑलमोस्ट 20% सालाना तौर पर अगर आप देखेंगे कंपनी की जो सेल्स है वो कम होती हुई नज़र आ गई, और ये एक बहुत बड़ा डिक्लाइन था। देखिए लगातार कंपनी को सामना करना पड़ रहा है कंपटीशन का, हेवी कंपटीशन का। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर हुआ क्या है कि जो होंडा है वो अब बहुत नज़दीक दोस्तों पहुँचती हुई नज़र आ रही है हीरो मोटोकॉर्प के। ये दोस्तों चार्ट है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे हीरो मोटोकॉर्प और जो होंडा है उसका, हीरो मोटोकॉर्प आपको ऑलमोस्ट रेड में दिखेगा और ब्लू में दिखेगा होंडा, ठीक है। अगस्त के मंथ में ऑलमोस्ट कंपनी सेम थी। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे सितंबर के मंथ में हीरो मोटर थोड़ा आगे निकला, उसके अगले मंथ में अगर आप देखेंगे हीरो मोटोकॉर्प फिर आगे निकला। फिर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट कंपनी की सेल्स सेम हो गई, फिर ऑलमोस्ट कंपनी की सेल्स थोड़ी बहुत ऊपर नीचे थी, सेम थी, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट सेम है। तो हो क्या रहा है लास्ट कुछ महीनों के अंदर दोस्तों, होंडा ग्रुप जो है वो नो डाउट लगातार हीरो मोटोकॉर्प की सेल्स को बराबर करने की कोशिश में लगा हुआ है और लगातार कंपनी के नज़दीक जाता हुआ दिख रहा है। बल्कि हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स में आपको ये देखने को मिले, या फिर आने वाले मंथली सेल्स के डेटा में ये देखने को मिले कि जो होंडा ग्रुप है वो हीरो मोटोकॉर्प से ज़्यादा सेल कर जाए। जो फेब की परफॉर्मेंस है हीरो मोटोकॉर्प में, ये बात ध्यान रखिएगा, एक कंसर्निंग ट्रेंड लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है, और ये जो चल रहा है वो मिड 2024 चल रहा है। स्ट्रॉन्ग फेस्टिव सीजन जिसमें कंपनी ने ऑलमोस्ट पीक टच किया 6,57,403 यूनिट्स का। कंपनी उसके बाद से लगातार अपने मोमेंटम को दोस्तों यहाँ पर गेन नहीं कर पाई, उसको मेंटेन नहीं कर पाई, उसको मेंटेन करने में स्ट्रगल कर रही है। वहीं अगर आप देखेंगे जो होंडा है उसने 3.84 लाख करोड़ टू व्हीलर दोस्तों बेचा डोमेस्टिक मार्केट में फरवरी में, जो क्या था, हायर था हीरो मोटोकॉर्प से। बात ध्यान रखिएगा हीरो मोटोकॉर्प सबसे आगे था, लेकिन अब हो क्या रहा है जो बाकी की कंपनीज है वो दोस्तों इसको पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है। ये अपने आप में एक सबसे बड़ा कारण रहा हीरो मोटोकॉर्प की गिरावट का। लगातार दोस्तों कंपनी जो है सेल्स में पिछड़ती हुई नजर आ रही है दूसरी कंपनीज के मुकाबले, स्पेसिफिकली दोस्तों होंडा की हम बात कर रहे हैं। दूसरा रीज़न दोस्तों कंपनी का लगातार मार्केट शेयर को खोना। देखिए लगातार कंपनी अपने मार्केट शेयर को खोती हुई आई है, और जो कंपनी का मार्केट शेयर है इन Q2 FY25 वो दोस्तों ऑलमोस्ट डिक्लाइन हो गया था तो 28%। अब ये बात ध्यान रखिएगा ये डाउनवर्ड ट्रेंड आज से नहीं है, 2015-16 से अगर आप देखेंगे कंपनी का लगातार मार्केट शेयर खोती हुई नजर आ रही है। उस समय 39% था, और वहाँ से दोस्तों कम होते होते अगर आप देखेंगे 29% हो गया था Q3 में, ये नोमुरा की रिसर्च बताती है। लेकिन जब दोस्तों डेटा निकल कर आया जनवरी 2025 का, तो कंपनी का मार्केट शेयर और फॉल हो गया, और जो मार्केट शेयर था वो दोस्तों कंपनी का 26.92% रह गया। और फेब में माफ़ करिएगा, पिछले साल तक ये जो कंपनी का मार्केट शेयर था वो 28.08% था। तब समझिए कंपनी का मार्केट शेयर मात्र अब 27% के आसपास आ चुका है, एग्जैक्ट इतना है 26.92%। वहीं अगर आप दूसरी कंपनीज़ को देखेंगे, जो दूसरी कंपनीज़ के मॉडल्स है वो लगातार दोस्तों बढ़िया करते हुए नजर आ रहे हैं इन कंपैरिजन टू हीरो मोटोकॉर्प। जैसे कि जो TVS के नई मॉडल्स थे उनमें ऑलमोस्ट 20% दोस्तों अकाउंट हुआ फॉर सेल्स, वहीं जो कंट्रीब्यूशन था हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से वो ओनली 7% था। लगातार दोस्तों TVS जिस तरीके से कंपनी को कंपटीशन देता हुआ नजर आ रहा है आफ्टर होंडा, TVS लगातार दोस्तों मार्केट शेयर क्लाइम करता हुआ नजर आ रहा है। अब 19% दोस्तों इनका मार्केट शेयर हो चुका है इन Q3 FY
Q3 ऑफ FY25। वहीं अगर आप हाईएस्ट लेवल देखेंगे 2015-16 से, कंपनी उस समय 13% पे खड़ी थी और आज अगर देखिए कंपनी 19% पर आ चुकी है। और जिस तरीके से मार्केट शेयर डिक्लाइन हुआ है हीरो मोटोकॉर्प का, ये अपने आप में दिखता है कि किस तरीके से दोस्तों कंपनी को हैवी कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है बाकी के ब्रांड से। एक और दोस्तों जो कंपनी को चैलेंज फेस करना पड़ रहा है वो है ईवी और प्रीमियम सेगमेंट का। देखिए लगातार जिस तरीके से ईवी मार्केट ने अपने आप को पिकअप किया है, कंपनी उस तरीके से दोस्तों ईवी मार्केट में कह सकते हैं अपना फुट होल्ड नहीं यहाँ पर रख पाई और उसको जो गेन करना था वो गेन नहीं कर पाई। कंपनी दोस्तों ईवी मार्केट 2022 में ही एंटर कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों जो कंपनी को एडवांटेज मिलना चाहिए था वो एडवांटेज मिला ही नहीं। कंपनी ने ओनली 1615 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अगर आप देखेंगे बेचे हैं और मार्केट लीडर ओला इलेक्ट्रिक ने ऑलमोस्ट 24,000 से ज़्यादा दोस्तों यूनिट्स बेच दिए। हीरो ने कहा है कि देखिए इनके पास, मतलब हीरो का याद रखिएगा आपको 40% स्टेक दिखता है एथर एनर्जी में जो एक राइजिंग ईवी प्लेयर है, और उसके बावजूद भी जो कंपनी के पास जो प्रीमियम मोटरसाइकिल्स है राइट, वो भी उतना कुछ खास नहीं कर पाई ईवी के अंदर। और यह बात ध्यान रखिए कंपनी हेविली डिपेंडेंट है उनके ओल्डर मॉडल्स जैसे स्प्लेंडर हो गया जो 27 साल पहले कंपनी का डेवलप हुआ था। तब समझिए कि कंपनी ने जो डायनामिक्स चेंज हुए पूरे इंडस्ट्री के, उसके साथ अपने आप को दोस्तों कह सकते हैं नहीं चला पाए। और इसीलिए एक और जो बड़ा इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि जिस तरीके से दोस्तों ईवी का पूरा गेम चेंज हो चुका है, ईवी ने जो पूरा गेम चेंज कर दिया है अपने आप में। देखिए वो प्लेयर्स जो ईवी में शिफ्ट हुए उनको अब डेफिनेटली फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है, और कंपनी को फ़ायदा नहीं हो पाया क्योंकि कंपनी उतनी पेस में ईवी में ग्रो नहीं कर पाई। ये बात सही है कि दोस्तों कंपनी लगातार इसमें इन्वेस्टमेंट करती हुई नजर आ रही है, जैसे कि एथर एनर्जी में 40% स्टेक लेना कोई छोटी बात नहीं है। अभी कंपनी थ्री व्हीलर के अंदर भी अपने आप को डालने की कोशिश कर रही है। करीबन 525 करोड़ रुपए का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है इन यूलर मोटर्स, ये एक थ्री व्हीलर ब्रांड है। तो अब समझिए कंपनी कोशिश कर रही है, बट अगेन वही बात है कि किस तरीके से दोस्तों कंपनी अपने आप को सबसे आगे रख सके, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि कंपनी जो अभी पूरा ट्रेंड चल रहा है उसके साथ अगर नहीं चल पाएगी तो अपने आप में देखिए काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा जो करेंटली कंपनी को करना पड़ रहा है। इसके अलावा और जो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उसमें देखिए आ रही है खबरें कि कंपनी के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं वो बेसिकली हीरो मोटोकॉर्प के अंदर अपना जो पोजीशन है उसको लगातार क्विट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये दोस्तों खबर अपने आप में और कह सकते हैं जो आग है उसमें तेल डालने का काम करती है। अब जो खबर आई थी दोस्तों ये कि जो दो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स है कंपनी के, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है लगातार जो चैलेंजेस कंपनी फेस कर रही है उसके बाद भी। इसमें जो नाम थे दोस्तों वो थे रीमा जैन जो चीफ इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल ऑफिसर है और मेंबर है एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की, और समीर पांडे जो एचआर हेड है फॉर टैलेंट मैनेजमेंट। लेकिन अगर आप देखेंगे मिस रिप्रेजेंटिंग नॉर्मल वर्कफोर्स शिफ्ट एज एनीथिंग एल्स इज मिसलीडिंग एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटी ऑफ आर ऑपरेशंस। Individual people movement or exit are part of operations in larger dynamic organization like us. Other than statutory requirements, Hero MotoCorp does not comment on individual people movement. इसके बाद कंपनी को अपना कह सकते हैं बयान भी लाना पड़ा सामने। कंपनी ने कहा कि जिस तरीके से खबर को पेश किया जा रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारी कंपनी काफ़ी बड़ी है और इसमें इस तरह के चेंजेस लगातार होते रहते हैं, तो इसको उसी तरीके से देखा जाए। इसको कोई इस तरीके से ना देखा जाए कि जो हमारा वर्कफोर्स है उसमें कोई बहुत बड़ा शिफ्ट हमको देखने को मिल रहा है जिसमें की इंडिविजुअल्स एग्जिट कर रहे हैं, उस तरीके से देखा ना जाए। ये दोस्तों कंपनी ने साफ साफ बताया। तो आप समझ सकते हैं कंपनी भी अब स्टेटमेंट देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रिएक्शन आप देखिए ना 40% अगर स्टॉक गिरता हुआ दिखता है किसी कंपनी का तो अपने आप में प्रॉब्लम्स तो है। कितनी बड़ी है कितनी छोटी है ये अपने आप में देखिए समय बताएगा, लेकिन हाँ ये जो शिफ्ट हमको देखने को मिला वो भी कह सकते हैं एक नेगेटिव ही था। क्योंकि जब कंपनी के खिलाफ कंपनी के पूरे खिलाफ अगर आप देखेंगे बातें चल रही हो, उसमें ये खबरें भी याद रखिए जैसे मैं कह रहा हूँ कि आग में तेल डालने का काम करती है, जो अपने आप में खबर निकल कर आई। अब देखिए कुछ अगर ब्रोकरेजेस की बात करें जैसे कि दोस्तों CLSA की हाल ही में रिपोर्ट निकल कर आई हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर, जिसमें उन्होंने बताया कि हीरो मोटोकॉर्प ने जो एक नई अपनी लॉन्च करी है एक्सट्रीम 125R, उसने ट्रैक्शन गेन किया है। मंथली वॉल्यूम्स करीबन 24,000 यूनिट्स तक पहुंचती हुई नजर आ रही है और ऑलमोस्ट इससे 800 बेसिस पॉइंट का कंपनी के प्रीमियम मार्केट शेयर में इंक्रीज देखने को मिलेगा। एग्जीक्यूटिव सेगमेंट में जो कंपनी की बाइक्स है लाइक 95,000 टू 1,25,000 की रेंज में, इसमें होंडा ने भी अपने आप को स्ट्रेंथन किया, ऐसा कंपनी बताया, जिसके कारण हीरो मोटोकॉर्प को 600 बेसिस पॉइंट का लॉस झेलना पड़ा मार्केट शेयर में। इसमें अगर आप देखेंगे हीरो मोटोकॉर्प का जो टारगेट दिया ब्रोकरेज फर्म ने उसमें आउट परफॉर्म की रेटिंग दी, और हीरो मोटोकॉर्प को जो टारगेट दिया वो 4,940 रुपीज़ का दिया। तो कह सकते हैं ब्रोकरेज उतना नेगेटिव अगर आप देखेंगे करेंटली देखने को नहीं मिल रही है कंपनी पे, जो अपने आप में अच्छी खबर है। सो फ्रेंड्स ये कुछ रीजंस थे जिसके कारण आप समझ सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प में इस प्रकार की गिरावट देखने को मिली है।
जिसमें शेयर 3600 के आसपास करेंटली आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अगेन ये बात ध्यान रखिएगा, ये वीडियो सिर्फ एक एनालिसिस के मकसद से बनाया गया है, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। होपफुली दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।